नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिपो से जोड़ा जा रहा पटना मेट्रो का पहला कॉरिडोर, इन 5 स्टेशनों के बीच दौड़ेगी ट्रेन। अगले कुछ दिनों में पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को डिपो से जोड़ दिया जाएगा। न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन के आगे से डिपो में बने रैंप को जोड़ने के लिए पिलर के ऊपर गर्डर को लॉन्च किया जा रहा है। डिपो के अंदर भी तेजी से पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही ISBT 0 माइल और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन में फैब्रिकेशन का काम शुरू है। इसके अलावा मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का भवन लगभग बनकर तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि सारा काम समय पर पूरा कर लिया जाएगा। लालू यादव ने BPSC अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को बताया गलत। बिहार लोकसभा आयोग की 17वीं PT परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी दल के नेता इसे लेकर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। इस बीच राजद के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया है। बिहार के 14 जिलों में बारिश का असर शुक्रवार के लिए जारी हो गया टेंशन वाला अलर्ट। बिहार में मौसम ने फिर से करवट ले लिया। पटना मौसम स्थित विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार के कई जिलों में कल से अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश होने के आसार है। इसके साथ ही कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बिहार में बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को अभी के मुकाबले ज्यादा ठंड का एहसास होगा। वहीं बिहार में शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण 27-29 दिसंबर के बीच दक्षिण पश्चिम भागों के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भोपाल, औरंगाबाद, अरवल, दक्षिण मध्य भागों के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय व जहानाबाद जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना है। बिहार में चलेगी देश की पहली 16 टन मालदा जोन की जमालपुर में लगेगा प्लांट। भारतीय रेलवे भविष्य में ट्रेनों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की तैयारी कर रहा है। बिहार से इसकी शुरुआत करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसके लिए रेलवे खाली पड़ी जमीनों पर सोलर पैनल लगाएगा। सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली सीधे ग्रिड में जाएगी जो ट्रेनों को ऊर्जा आपूर्ति करेगा। इस योजना के सफल होने पर रेलवे को बिजली खरीदने पर होने वाले करोड़ों रुपए का वार्षिक खर्च बचाया जा सकेगा। साथ ही रेलवे बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बिहार के DGP का फरमान मोस्ट वांटेड अपराधियों की संपत्ति कर जब्त। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। DGP विनय कुमार ने देश भर में लागू नए कानून का हथियार बनाया है और अपराधियों की संपत्ति पर प्रहार करने का आदेश दिया है। DGP ने राज्य के सभी थानों को कम से कम 2 अपराधियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। पहले चरण की कार्रवाई में राज्य में करीब 2500 मोस्ट वांटेड अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। वहीं फरार चले खुफिया अपराधियों की संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। बिहार में स्कूल आ रहे बच्चों को आवारा कुत्तों से बचाएंगे हेडमास्टर। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर को अब नया टास्क सौंप दिया है। स्कूल के बच्चों को आवारा कुत्तों से कैसे बचाया जाए यह अब हेडमास्टर साहब को ही सोचना होगा। दरअसल गांव और शहरों में स्कूल जाते समय रास्ते में आवारा कुत्ते बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें काट लेते हैं। ऐसे में हेडमास्टर साहब के जिम्मे में भी कुछ काम सौंपा गया है। बिहार में होगा खेला, नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले अब राजद के एक विधायक ने कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। राजद विधायक की इस बयान से अब सियासत और गर्मा सकती है। अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि NDA में सब कुछ ठीक नहीं है और नीतीश कुमार NDA में नाराज है। इतना नहीं, बिहार में चुनाव के दौरान NDA नीतीश के नेतृत्व में मैदान में उतरेगा या नहीं, इसको लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि BJP ने साफ कर दिया है कि NDA बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। 1932 में स्थापित दीघा चीनी मिल की फिर से हुई शुरुआत, सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के पहले चरण में सीतामढ़ी में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। दीघा में उन्होंने 4 साल से बंद पड़ी चीनी मिल के डोंगा में ईख रखकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक पुतुरदेव रजनू ने बताया कि विस्तार के क्रम में इस मिल की पेराई का क्षमता 5000 DCD से बढ़कर 10,000 DCD तक किया जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर हुआ DSP का तबादला। बिहार की नीतीश सरकार ने गुरुवार को बड़े स्तर पर DSP स्तर के अधिकारियों का तबादला किया। बिहार में विभिन्न जगहों पर पिछले कुछ वर्षों से तैनात 101 DSP को ट्रांसफर किया गया है। इनमें से अधिकांश DSP की पोस्टिंग अपराध अनुसंधान विभाग और निगरानी विभाग में की गई है, जबकि कई लोगों का DSP STF के रूप में तबादला किया गया है। इसके साथ ही कई की पोस्टिंग विभिन्न IG और DIG के कार्यालय में की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हुई गोल्डी। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोल्डी कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार देश में बच्चों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसमें एक विशेष पदक, नगद राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। गोल्डी की जीवन यात्रा संघर्षों से भरी रही है। मात्र 10 महीने की आयु में एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल घटना में उन्होंने न केवल अपनी मां को खो दिया बल्कि उनका बायां हाथ भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इस त्रासदी से उनके हौसलों का कमजोर नहीं किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चयनित गोल्डी ने खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। स्कूल स्तर पर शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी अपना परचम लहराया।
मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। सीएम नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को लेकर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के लगातार सवाल खड़े करने पर सियासत जारी है। वहीं बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल की याद दिलाते हुए उस समय के कारनामों को भी जनता को बताने की नसीहत दी है। आगे उन्होंने कहा कि इन लोगों को अपनी औकात की जानकारी विधानसभा चुनाव में लग जाएगी। वहीं बिहार के नए राज्यपाल आरिफ खान बनाए जाने को लेकर भी राजद लगातार सवाल खड़ी कर रही है। बिहार के इन सीजीओ की नौकरी जाना लगभग तय, बड़े साहब की चिट्ठी से मचा हड़कंप। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की शिक्षकों से पर ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी पकड़ी गई है। कई शिक्षक की फोटो पर बार बार अपलोड करके हाजिरी लगा रहे थे। शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और दोषी शिक्षकों को नौकरी से निकालने तक की कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला बेतिया जिले का है और विभाग के अपर मुख्य सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जाँच का आदेश दिए हैं। बीपीएससी स्टूडेंट पर लाठीचार्ज की लड़ाई में लालू तेजस्वी के साथ उतरी रोहिणी आचार्य। बुधवार को पटना में बीपीएससी कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस कर्मियों ने सड़क पर बैठाकर प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अभ्यर्थी 13 दिसंबर को आयोजित बिहार लोकसभा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की प्रीलिम्स को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग ने केवल बापू भवन परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर फिर से पीटी एग्जाम का डेट घोषित कर दिया है। छात्रों पर लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। वहीं राजद नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर करारा हमला किया है। वहीं अब सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर भी तंज कसा है। लालू को संयुक्त राष्ट्र रत्न मिलना चाहिए, आरजेडी सुप्रीमो व गिरिराज सिंह का तंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की केंद्रीय मंत्री और गिरिराज सिंह की मांग पर सियासी पारा हाई हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बीजेपी नेता की इस मांग को हास्यास्पद बताने को लेकर गिरिराज सिंह ने पार्टी के सुप्रीमो लालू यादव पर सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि लालू जी को भारत रत्न नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संयुक्त राष्ट्र रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है कि भारत रत्न से काम नहीं चलेगा। गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री और बेगूसराय के सांसद है। वहीं लालू यादव का भी राजद कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न देने की मांग की है। बिहार में नाबालिग लड़की की मांग में लड़की ने जबरन डाला सिंदूर। बिहार में एक नाबालिग लड़की की मांग में जबरन सिंदूर डाले जाने का मामला सामने आया है। वारदात बांका जिले की है। बताया जा रहा है कि पंजवारा थाना क्षेत्र के सिरादे गांव में एक नाबालिग लड़की की मांग में उसी टोले के एक नाबालिग लड़के के द्वारा मांग में जबरदस्ती सिंदूर भर दिया गया। मामले को लेकर लड़की के पक्ष द्वारा गुरुवार को थाने में आवेदन देकर शिकायत की गई है। शराब तस्करों ने अब नदी को बनाया सुरक्षित रास्ता, यूपी से बिहार आ रही शराब की खेप जब्त। बिहार के बगाम में शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। यूपी से नदी के रास्ते बिहार लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को बघार नगर थाने की पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने करवे नगर के दीनदयाल नगर घाट के पास की है। शराब तस्करों ने नदी को सुरक्षित रास्ता बना लिया है। अब नाव के सहारे बिहार में शराब की खेप पहुंचाई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने 165 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक बोलेरो को जब्त किया है। हालांकि बोलेरो चालक व तस्कर अंधेरे का फायदा लेकर फरार हो गए। भागलपुर में तैयार होगा मछली से तेल, कई बीमारियों के दबाव में होगा इस्तेमाल। बिहार में मछली पालन से जुड़े लोगों को आमदनी का एक और विकल्प मिलने जा रहा है। बिहार के भागलपुर में मछली से तेल निकालने की तैयारी चल रही है। सनौला में ड्राई फिश को रोलिंग मिल में डालकर तेल निकाला जाएगा। भागलपुर में उत्पादित इस तेल में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा जानने के लिए साथ ही कॉलेज ऑफ फिशरीज किशनगंज की लैब में भी इस पर शोध चल रहा है। अगले 1 माह के अंदर दोनों जगहों से सैंपल की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। बिहार की इन खूबसूरत जगहों पर मनाए नए साल का जश्न। साल 2024 हम लोगों को कई खट्टी मीठी यादें देकर अलविदा होने जा रहा है। लोग नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे हुए हैं और अगर आप भी नए साल पर घूमने का मन बना रहे हैं या किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहां का जश्न यादगार बन जाए तो बिहार की इन 5 जगहों पर आप जा सकते हैं। आप नए साल के जश्न को कभी नहीं भूल पाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में आप नए साल का जश्न मना सकते हैं। यहाँ आपको कई पिकनिक स्पॉट, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल मिल जाएंगे। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन में वाहन चालकों से वसूला गया 50,000 रुपए का जुर्माना। ट्रैफिक नियम का पालन के साथ सुरक्षित ड्राइविंग एवं अपराध नियंत्रण और शराबबंदी कानून की सफलता को लेकर एसपी बेगूसराय के निर्देश पर जिले के सभी अनुमंडल क्षेत्र में वरीय पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ट्रैफिक नियम उल्लंघन में दोषी पाए गए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालक से लगभग 50,000 रुपए आर्थिक जुर्माना वसूल किया गया है। साथ ही दोषी वाहन चालक को सख्त हिदायत दी गई है। इस दौरान अनाधिकृत रूप से वाहन पर पुलिस प्रेस लिखे वाहन चालक मालिक को भी जुर्माना किया गया। भोजपुर में ट्रेन से कटकर 2 युवकों की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलखंड के बिहार रेलवे स्टेशन से पूरा बुधवार की देर रात नॉन स्टॉपेज ट्रेन से कटकर 2 युवकों की मौत हो गई है। मृतक युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे में मृत युवकों में एक की उम्र लगभग 27 वर्ष और दूसरे की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। यह दुर्घटना दानापुर उधना एक्सप्रेस से हुई है।
केनरा बैंक की नई शाखा का बढ़िया में हुआ उद्घाटन। लखीसराय जिले के लोगों को मिलेगा बैंकिंग की कई सुविधाएं का लाभ। बढ़िया में केनरा बैंक की नई शाखा का उद्घाटन महाप्रबंधक अरुण कुमार ने फीता काट कर किया। नई शाखा में ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के बैंकिंग सेवाएं जैसे कि खाता खोलना, ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि प्रदान की जाएंगी। महाप्रबंधक अरुण कुमार ने कहा कि केनरा बैंक बढ़िया के निवासियों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी इस नई शाखा के माध्यम से हम बढ़िया और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को विभिन्न प्रकार के बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे। राजगीर में बनेगी बिहार की पहली फिल्म सिटी। नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगा 200 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा को जल्द ही फिल्म सिटी की सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से 200 करोड़ रुपए की मांग की है। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम और कला एवं संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि फिल्म सिटी के अलावा फिल्म, टेलीविजन संस्थान और राष्ट्रीय नाटक विद्यालय भी खोला जाएगा। इससे बिहार के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पटना में बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र ने लगाई फांसी। बिहार में पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे 25 वर्षीय सोनू कुमार ने आत्महत्या कर ली। सोनू प्रयागचक पालीगंज का निवासी था और हनुमान नगर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मंगलवार रात पुलिस को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में ले लिया। भागलपुर बौंसी रोड पर अब गड्ढों से मिलेगी मुक्ति। भागलपुर बौंसी मार्ग में जगह जगह टूटी सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। एजेंसी का चयन करके उन्हें निर्देश दिया गया है। चयनित एजेंसी को 14 जनवरी से पहले मेंटेनेंस कार्य पूरा करना होगा। इस बार सभी गड्ढों को भरने के साथ उसे सीज भी किया जाना है, ताकि दोबारा गड्ढों से मटेरियल नहीं उखड़ सके। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के संभावित कार्यक्रम को देखकर भी सड़क को गड्ढा मुक्त कराना महत्वपूर्ण बताया गया है। बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव। इन लोगों को सरकार से मिलेगी विशेष राहत। बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया जारी है और इस दौरान सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण राहत दी है। केंद्रीय चयन पर्षद ने हाल ही में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पप्पू यादव के बेटे ने विजय हजारे ट्रॉफी में किया कमाल। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बेटे ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया है। सांसद के बेटे सार्थक रंजन ने मध्य प्रदेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, जिसमें उसने 41 रन बनाए हैं। बता दें कि सार्थक दिल्ली की तरफ से खेल रहे थे। इस मैच में उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। बता दें कि सार्थक रंजन साल 2017 में दिल्ली के लिए लिस्ट ए मैच में डेब्यू किया था, लेकिन वे कई दिनों से टीम से दूर चल रहे थे। विजय हजारे ट्रॉफी के अपने पहले मैच में सार्थक ने बेहतरीन पारी खेली है। 17वें बीपीएससी प्रीलिम्स पुनः परीक्षा का एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी। बीपीएससी ने बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना के बापू परिसर परीक्षा केंद्र की स्थगित हुई परीक्षा के एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस पुनः परीक्षा का एडमिट कार्ड 27 दिसंबर को बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि यह परीक्षा 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। रक्सौल एयरपोर्ट को लेकर आज अपडेट। सीएम नीतीश ने दी बड़ी खुशखबरी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि रक्सौल एयरपोर्ट के विकास पर केंद्र सरकार काम कर रही है। इसके लिए जितनी जमीन की आवश्यकता होगी राज्य सरकार देगी। इस अनुमंडल के विभिन्न इलाकों को बंगरी से सुरक्षित करने के लिए तटबंध का निर्माण होगा। देश का पहला राज्य बना बिहार, जहां होगा विश्व की बड़ी कंपनी का 5 प्लांट। बिहार राज्य में कोका कोला के 4 नए और प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांट के साथ बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां कोका कोला के कुल 5 प्लांट होंगे। वर्तमान में बक्सर के नवानगर में एक बॉटलिंग प्लांट कार्यरत है, जो 65 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस प्लांट के निर्माण पर 1235 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है और इसकी उत्पादन क्षमता 3.24 लाख क्यूबिक फुट प्रतिदिन है। नए प्लांट के शुरू होने के बाद राज्य में कोका कोला की कुल उत्पादन क्षमता 15 लाख क्यूबिक फुट प्रतिदिन हो जाएगी। इसके साथ ही लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हुई तो 1 जनवरी को होगा बिहार बंद। बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा को लेकर बिहार के सियासी पर लगातार गरमता जा रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अब नीतीश सरकार को बिहार बंद करने की चेतावनी दे दी है। सांसद ने बुधवार को ऐलान किया है कि अगर सरकार ने पूरी बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द नहीं की तो 1 जनवरी को बिहार बंद किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की जाँच हाईकोर्ट बेंच से कराने की मांग की है। सांसद ने कहा कि बीपीएससी ने सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा को रद्द की है और वहां के अभ्यर्थी का फिर से एग्जाम लिया जा रहा है। हमारी मांग है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से इसका आयोजन किया जाए। राष्ट्रीय औसत से कम है अनाज। बिहार सरकार ने केंद्र से मांगे नए नेशनल हाईवे। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य की स्वीकृत अनाज परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू करने का अनुरोध किया है। साथ ही राज्य में राष्ट्रीय औसत से कम अनाज का हवाला देते हुए बिहार के लिए कुछ और अनाज की मांग की है। मंगलवार को सुबह के पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर के साथ बैठक की। इस दौरान एनएचआई बिहार के क्षेत्रीय अधिकारी YB सिंह भी मौजूद थे।
नए साल में ठंड दे सकती है दस्तक, इन जिलों में होगी बारिश। बिहार में नए साल में झमाझम बारिश होगी। वहीं गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ राज्य में प्रवेश करेगा, जिससे बारिश की संभावना है। इस बारिश के बाद बिहार में ठंड बढ़ सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक बिहार में कोहरा का कहर भी रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26 साल बाद बिहार को मिला मुस्लिम राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान बन गए राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर को केरल भेजा गया है। इसको लेकर राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार रात 9:30 बजे नोटिफिकेशन जारी किया। आरिफ मोहम्मद खान यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। वो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। खान के रूप में बिहार को 26 साल बाद मुस्लिम राज्यपाल मिला है।